वेलकम बैक स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। तो हम सीख रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें अब तक हम सीख चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट का फॉर्मेट हम सीख चुके हैं कि उस अकाउंट में सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में करना है? अमंग द पार्टनर्स के बीच में करना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। अब उस नेट प्रॉफिट में स्टार लगा के 4 कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है फर्म की जो पार्टनर से ली जाती है, उसका नाम है इंटरेस्ट। किस पर? ड्राइंग पर। तो वो क्रेडिट में आती है, इनकम है। फिर टोटल प्रॉफिट को ऐड करते हैं, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। कैसे करते हैं? डीड के द्वारा करते हैं, एग्रीमेंट के द्वारा करते हैं, जो हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। 1 to 6 में हमने डीड से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे कि अगर डीड होती है, एग्रीमेंट होता है तो प्रॉफिट कैसे बांटना है, और जब डीड एब्सेंस होती है, जब डीड प्रेजेंट नहीं होती यानी ओरल एग्रीमेंट होता है, तब हम प्रॉफिट कैसे बांटना है। इसके अलावा इंटरेस्ट लोन को हम चार्ज क्यों मानते हैं, ये हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक, और कैसे उसको डील करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, वो सारा हम सीख चुके हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसका फॉर्मेट हम सीख चुके हैं कि क्रेडिट साइड में 2 चीजें, बाय नेट प्रॉफिट उसकी कंडीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी कंडीशन, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कंडीशन। देयर आर 5 कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फॉर्मेट में हम सीख चुके हैं। सैलरी की 3 कंडीशन फॉर्मेट में हमें पता है। कमीशन की 2 कंडीशन। ये सारा देने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट इन द रेशियो, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसे हम रेशियो में बांट देते हैं। इतना हम सीख चुके हैं। आज हम करेंगे नया टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हाउ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन पार्टनरशिप। इन 11th एज वी नो, 11th में हमने पढ़ा था, जो अकाउंट सीखा है वो हमने सीखा है सोल प्रोप्राइटर का। वहां पर एक ओनर होता था। सोल प्रोप्राइटर में कितने ओनर थे? एक ओनर। तो वहां जो भी प्रॉफिट बांटा जाता था वो सीधा उसकी कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत है कि देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स, कि यहाँ 2 या 2 से ज्यादा ओनर है, तो कैपिटल अकाउंट भी अलग तरीके से मेंटेन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वहां तो डायरेक्टली प्रॉफिट ऐड होता था, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फिर हम सैलरी देते हैं, फिर हम कमीशन देते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है तो कुछ प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं। और ये चारों चीज करने के बाद, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम आपस में पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट तो बट गया, लेकिन उस प्रॉफिट को बांटने से पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, वो सारा हम सीखेंगे आज के टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 वे, 2 तरीके हैं टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में 2 तरीके से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अगर कभी पार्टनर ये जानना चाहे कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय हमारी कैपिटल क्या थी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे साल बाई साल आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होती जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो उस साल का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो पार्टनर ड्राइंग करेगा वो माइनस हो जाएगी, और ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल एवरी ईयर चेंज हो जाता है। और मान लो 10 साल बाद कोई पार्टनर ये जानना चाहता है कि 10 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी कैपिटल कितनी थी। तो इसे पता करने का एक ही तरीका है कि पार्टनर्स को कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब इस मेथड में उसे कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग में इनिशियल जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब कैपिटल कितनी थी। तो उसे पता चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं हम। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट चूंकि इसका नाम फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि अगर मान लो उस पार्टनर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है आज से 10 साल पहले, तो 10 साल बाद भी उसका कैपिटल कितना होगा? फिक्स 1 लाख ही होगा, बिकॉज फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट ऑलवेज सेम, देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट 2 कंडीशन।
दो कंडीशन में ही उससे कैपिटल अकाउंट चेंज होता है। वो दो कंडीशन क्या है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर मान लो 10 सालों के बीच में कभी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उस कैपिटल को उसमें ऐड कर देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ गया होगा। और दूसरी कंडीशन है कैपिटल विड्रॉ। अगर 10 सालों में कभी पार्टनर ने कैपिटल निकाला होगा, विड्रॉ किया होगा, तो वो माइनस कर देंगे। इन दो कंडीशन को छोड़कर अगर उसने साल के बीच में कभी कैपिटल लगाया नहीं, कभी कैपिटल निकाला नहीं, तो उसका कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा। यानी पार्टनर ये जान सकता है, ये पता कर सकता है कि इनिशियल लेवल पर जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उसका कैपिटल कितना था और आज उसका कैपिटल कितना है। क्यों? कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में देयर इज नो चेंज, कोई भी एड लेस प्लस माइनस नहीं करना। सिर्फ दो कंडीशन को छोड़ के, कौन कौन सी कंडीशन है? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। अगर एडिशनल कैपिटल लगाएगा तब उसकी कैपिटल चेंज होगी, या कभी वो कैपिटल विड्रॉ करेगा तब उसकी कैपिटल चेंज होगी। तो सर ये बताइए, अगर उसकी कैपिटल में कोई प्लस माइनस नहीं होगा तो जो हम पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, हर साल कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, हर साल सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ड्राइंग उससे ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, और ड्राइंग अगर वो पैसे निकाल रहा है तो वो सारे कहाँ एडजस्ट होंगे? तो उन सब अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए देयर इज अ सेपरेट अकाउंट। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है, उसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो जो भी पार्टनर को देना है या लेना है, वो लेना देना सारा किसमें होता है? उसका करंट अकाउंट में। कैसे होता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका कुछ करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब जो भी हम पार्टनर को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, वो सारा हम ऐड करते जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, ऐड हो जाएगा। सैलरी देते हैं हम, वो ऐड हो जाएगा। कमीशन देते हैं हम, वो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसकी कैपिटल क्या होती है? कम हो जाती है, तो वो माइनस हो जाएगी। ड्राइंग पर इंटरेस्ट, अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है, डीड में मेंशन है, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो भी माइनस हो जाएगा। यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो भी प्रॉफिट और ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं वो एक अलग स्पेशल अकाउंट में होते हैं, उसका नाम है करंट अकाउंट। कैसे बनाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम सीखेंगे, वहां पे उसका बताया हुआ है कि कैसे आपको बनाने हैं। यहाँ सिर्फ हम टाइप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ऑल एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट से रिलेटेड हो या ड्राइंग से रिलेटेड हो, सारे इसी अकाउंट में होंगे। यानी कि अगर आप प्रॉफिट उसको दे रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, तो वो उसकी कैपिटल में, जो कैपिटल किस नाम से लिखते हैं? बैलेंस बीडी। जो स्टार्टिंग का कैपिटल होता है किस नाम से लिखा जाता है? बैलेंस बीडी के नाम से। तो स्टार्टिंग जो 1 अप्रैल को उसका कैपिटल था, उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे। सैलरी अगर मिल रही है पार्टनर को तो वो ऐड हो जाएगी। कमीशन मिल रहा है पार्टनर को तो वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो ड्राइंग के नाम से वो माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में करे जाते हैं। तो हर साल उसकी कैपिटल चेंज होती जाती है। चलिए ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम कर चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में दो पार्टनर है, अमर और विमल। तो इन दोनों की कैपिटल देख लेते हैं। अमर की कैपिटल है 1,50,000, विमल की कैपिटल है 2,50,000। द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख का। करना क्या है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपको एंट्री पास करनी है। फॉर किसके लिए करनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी सीखनी है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आप चूंकि से बोला है जो पार्टनर्स की कैपिटल है, ठीक है, तो उस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना है। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे हम फटाफट से, जल्दी से। और P&L एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट है उसमें हम उसको डेबिट साइड में डाल देंगे जैसे हम करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पापा का फॉर्मेट
बताइए पापा का फॉर्मेट है देयर आर 4 कॉलम, 4 कॉलम में पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले मैंने कहा था क्या करते हैं, सबसे पहले घर जाते हैं, टॉर्च लेके आते हैं, टॉर्च जाके क्या ढूंढते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ढूंढा हमने, तो बाय नेट प्रॉफिट हमें मिल गया। नेट प्रॉफिट हमें दिया रखा है क्वेश्चन में, वो बाई साइड में आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के बाई में ट्रांसफर होता है, ऐसे पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट इसके बाई साइड में ट्रांसफर होता है। तो हमें 1 लाख का नेट प्रॉफिट दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। हमारे दो पार्टनर है अमर और विमल, अमर को मिल जाएगा, अमर की कैपिटल कितनी है, अमर की कैपिटल है 1,50,000, तो इसका 10% हो गया 15,000। विमल की कैपिटल है 2,50,000, तो इसका 10% हो गया 25,000। टोटल दोनों को मिला के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास बचता है 60,000। तो इस 60,000 को क्या करते हैं, हम बांट देते हैं, हम लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब यहाँ ध्यान रखना, ट्रांसफर टू के बाद ध्यान रखना, अब तक हम करते थे टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन चूंकि इसमें बोला है कि मेंटेन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कौन सा बन रहा है, फिक्स बन रहा है। तो फिक्स में जो भी लेन देन होगा किसमें होगा, करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि अब तक हम करते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। कितना, 60,000। 60,000 का दोनों में बढ़ जाएगा, अमर में और विमल में, तो 30,000 और 30,000। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। टोटल हमारा 1 लाख का प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमें करना नहीं था, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन हमें क्या करना है, एंट्री सीखनी है। तो एंट्री करने का तरीका समझ लेते हैं। अब तक जो हमने 11 पे सीखा था, वो सीखा था कि पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं और जर्नल के बाद फिर लेजर बनाते हैं, और लेजर का रूल होता है सेम साइड सेम अमाउंट अपोजिट पार्टी। लेकिन 12th में उल्टा है, 12th से पहले हम लेजर बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये एक तरीके का लेजर है। अब इस लेजर से हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट में आ रहा है तो वो डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट में आएगा, अपोजिट पार्टी होता है ना। तो जो यहाँ डेबिट में आ रहा है वो जर्नल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो वाला जो अकाउंट है ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ गए रूल। लेजर से जर्नल बनाने का रूल क्या है कि जो डेबिट में आ रहे हैं अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जो ये अकाउंट है लेजर अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो इसकी एंट्री बनेगी, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसकी जनरल एंट्री बनेगी। जनरल की कॉलम हमें पता ही है, देयर आर 5 कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमर, दो है इसमें, टू अमर आईओसी, टू विमल आईओसी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी एंट्री हो जाएगी। अमर में कितना है, 15,000 है, और विमल में कितना है, 25,000 है, तो दोनों मिला कितना हो गया, 40,000। अब जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो ये कहाँ ऐड होता है, उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। कैपिटल अकाउंट में ऐड करने की एक एंट्री और हो जाएगी, अमर आईओसी डेबिट टू अमर करेंट अकाउंट। अब यहाँ क्या आएगा, करेंट अकाउंट आएगा। करेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड है, जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल उतनी ही रहेगी। तो जो भी आपको पार्टनर को देना है या लेना है किसमें होगा, करेंट में होगा। तो 15,000 रुपए अमर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे ही विमल का होगा, विमल आईओसी डेबिट टू विमल करंट अकाउंट। ठीक है, वो जाए 25,000 और 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी एंट्रीज हो गई। अब इसमें प्रॉफिट हमने बांटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है इसकी एंट्री करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसके ऊपर ही आपका बेस्ड है आगे की क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी करनी है। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं एंट्री बता दे रहा हूं, ऊपर देख लेंगे एक बार। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा है, यहाँ हो रहा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हो रहा है, तो मैंने बताया था लेजर से जनरल में एंट्री करने का तरीका क्या है। ये दोनों अकाउंट जो डेबिट में आ रहे हैं ये तो हो जाएंगे क्रेडिट, और जो अकाउंट था हमारा कौन सा, पी&एल अप्रूव, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब इसकी एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
अमर करेंट टू विमल करेंट। ठीक है, अमाउंट कौन सा आएगा इसमें? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमने प्रॉफिट बांटा है, कितना बांटा है? 30,000। तो प्रॉफिट बांटने की हमारी एंट्री हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो दोनों में आ जाएगा टोटल 60,000। इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की आपका होमवर्क है 21, 22 आप करेंगे, आगे काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम समय पर अपना सिलेबस फिनिश कर पाए। थैंक यू।